Welcome to you in lecture 7 of chemical bonding and molecular structure. Today's topics are formal charge, resonance and resonance energy. Formal charge बहुत important चीज है मॉलिक्यूल्स में डिसाइड करने के लिए कि उनका रियल स्ट्रक्चर क्या है. सो कैसे डिसाइड करते हैं आइए वो देखते हैं. किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी आयन में हर एटम पर अलग अलग फॉर्मल चार्ज डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैसे इसको डिसाइड करते हैं, पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं. हमको फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम. क्लियर? This formula is the total number of valency electrons in atom in free state. यानी जब उसने बॉन्ड कोई नहीं बनाए हैं, सिंगल एटम है, उस समय उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने. क्लियर? माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. नॉन बॉन्डिंग माने जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन वो सब काउंट होंगे. माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जो बॉन्ड बन रहे हैं वहां कितने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें काउंट. शॉर्टली वी राइट इन दिस वे फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस total number of non-bonding electrons. Clear? Minus 1/2 bonding electrons. ये इसका शॉर्ट फॉर्म है. इस फॉर्मूले से कैसे फॉर्मल चार्ज डिसाइड करेंगे आइए एग्जांपल्स देखते हैं. स्टडी some examples. Now you take ozone molecule. Ozone structures in this way. This is ozone structure. The 3 oxygen atoms are present. We mark this is first oxygen, this is second oxygen, this is third oxygen. Clear? We find out formal charge on each oxygen atom. On this formal charge on oxygen atom mark 1. इस पर बात करते हैं. क्लियर? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू फर्स्ट क्या है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. यू नो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2 6. देयर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर 6. So according to formula the valency electron 6 minus you find out how many non-bonding electrons present on this oxygen. There are only 2. So 2 minus. Now you find out how many bonding electrons are present. You know 1, 2, 3 bonds are present and each bond is formed by sharing of 2 electrons. So there will be 2, 2 and 2. There are 6 electrons. In this way. Clear? It comes 6 minus 2 minus 3, that is plus 1. So on this oxygen atom formal charge is plus 1. Now you find out on this oxygen atom formal charge on oxygen atom mark 2. You find out formal charge. Again valence electron in free state there are 6. How many bonding electrons and how many non-bonding electrons? You count the non-bonding electrons 1, 2, 3, 4. And how many bonding electrons? There are only 2 bonds are present
in this oxygen atom. So the bonding electrons will be 4. Clear? It comes 0. Again, formal charge on oxygen atom marked 3. This is hence formal charge is equal to 6 minus how many non-bonding electrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And how many bonding electrons? There only one bond is present. ठीक है ना? So there will be 2 electrons. When you calculate it, it comes -1. So on this oxygen atom, formal charge is +1. On this -1. Sum of formal charge of all is 0 because it is a molecule, is a neutral. मान लीजिए कोई आयन हमारे पास में हो, जैसे एक साइनाइड आयन है, ठीक, यहाँ आप फॉर्मल चार्ज काउंट करेंगे कार्बन नाइट्रोजन पर, तो उनका जो सम होगा वो -1 आएगा. क्लियर? तो ये फॉर्मल चार्ज. इस फॉर्मल चार्ज से हमें फायदा क्या मिलता है, आइए बताते हैं. सम मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर्स. जैसे कि हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 स्ट्रक्चर्स. ये दिस इज इट्स ऑक्टेट स्ट्रक्चर, इट्स ऑक्टेट एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल. अब हम ये कैसे डिसाइड करें विच स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज मोर करेक्ट. उसके लिए क्या करेंगे, यू अलॉट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम, दोनों में अलॉट करेंगे और फिर ये देखेंगे किस स्ट्रक्चर में मिनिमम फॉर्मल चार्जेस आ रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपके 2 एटम पे आ रहे हैं फॉर्मल चार्ज, अगले स्ट्रक्चर में आपके 3 पर आ रहे हैं, 4 पर आ रहे हैं. जहाँ कम से कम एटम पे फॉर्मल चार्जेस हों, दैट स्ट्रक्चर विल बी मोर करेक्ट. ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर अधिक करेक्ट होगा. ये फॉर्मल चार्ज से डिसाइड होता है. क्लियर हो गई बात? आइए अब देखते हैं हम लोग रेजोनेंस के बारे में. रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या है, आइए उसको देखते हैं. हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ओजोन की बात करते हैं, फिर यहाँ ओजोन को ही लेते हैं. ओजोन के लिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये स्ट्रक्चर. This is. हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप कहेंगे दोनों में कौन सा बड़ा भारी डिफरेंस है. इसको हमने रोटेट कर दिया, ये हो गया, बोथ आर सेम. ऐसा नहीं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड है और ओ बॉन्ड, ओ की जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक, बॉन्ड लेंथ, ठीक, वो बॉन्ड लेंथ होती है यहाँ पर 121 पिकोमीटर और ओ डबल बॉन्ड ओ की है 148 पिकोमीटर. ये तो एक्चुअली में यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है आपकी, ये 121 पिकोमीटर होनी चाहिए और यहाँ 148. ऐसे यहाँ पर 121 और यहाँ 148. ठीक, मगर एक्चुअल में मालूम क्या है, ओजोन में जो बॉन्ड लेंथ मेजर की गई, तो एक आनी चाहिए 121, दूसरी आनी चाहिए 148, बट ऑन मेजरमेंट बोथ कम्स 128 पिकोमीटर. 128 पिकोमीटर. या इसमें एक भी बॉन्ड लेंथ नहीं आती है. इसका मतलब कहीं पर भी ना तो सिंगल बॉन्ड क्लियर है ना डबल बॉन्ड. हम ये नहीं कह सकते डेफिनेटली कि यहां पर सिंगल बॉन्ड है या यहां पर सिंगल बॉन्ड है. इसका मतलब है कि यहां जो पाई बॉन्ड है आपका, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट बिटवीन दिस ऑक्सीजन एटम्स. ये एक्चुअली में पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऑसिलेशन के कारण ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है. तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं दिस स्ट्रक्चर इज मोर करेक्ट और दिस स्ट्रक्चर इज मोर करेक्ट. तो ऐसे में ये चूंकि बॉन्ड लेंथ आ ही नहीं रही है मेजरमेंट में, तो ऐसे में ये एज्यूम किया गया है
कि ओजोन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों स्ट्रक्चर का कोई एवरेज स्ट्रक्चर होगा और उसको हम लोग बना नहीं सकते, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे में इन स्ट्रक्चर्स को शो करने के लिए जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग बनाते हैं और उनके बीच में डबल हेडेड एरो लगा देते हैं और इस फेनोमेनन को कहते हैं हम लोग रेजोनेंस। एंड देन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो व्हाट इज द रेजोनेंस? If a molecule or ion shows two or more Lewis structures, then its the real structure will be an average structure of all possible structures. These possible structures are called canonical structures and this phenomenon is called resonance. अब यहाँ पर हमने बताया आपको कि पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं हमारे पास में, ठीक। तो इसको कहीं कहीं ऐसे भी शो किया जाता है, इस प्रकार से हम लोग इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी शो कर सकते हैं इन दिस वे। जो डॉटेड लाइन है ये यही शो कर रही है कि जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, कभी इधर और यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ 1 to 8 पिकोमीटर आ रही। क्लियर? ये स्ट्रक्चर जो हम लोग एवरेज स्ट्रक्चर एज्यूम करते हैं इसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड एंड these structures are called canonical or resonating structures. क्लियर? अब देखें अगली बार यहीं पर आपको एक टॉपिक और बता देते हैं और वो है आपका रेजोनेंस एनर्जी। यहाँ पर कुछ बातें और बता दूं आपको रेजोनेंस के लिए कि जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं इनकी एनर्जी जो है या तो सिमिलर होती है या नियरली इक्वल होती है। दूसरी बात, जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है ना हो करके मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए, यानी जहां अधिक से अधिक बॉन्ड हो दैट स्ट्रक्चर विल बी मोर करेक्ट। जैसे कि हमने बताया था आपको कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में आपके यहाँ पर देखिए क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, क्या 6 बॉन्ड्स और यहाँ 4 बॉन्ड्स है, तो ये स्ट्रक्चर अधिक करेक्ट। जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे स्ट्रक्चर विल बी मोर करेक्ट। अगली बात, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर सेम नंबर में होनी चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर स्ट्रक्चर में हो उतने इसमें होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमने भी एक बात कही थी आपसे कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं इनकी एनर्जी जो है हमारे पास में नियरली इक्वल, ठीक, या सिमिलर होगी, और जो इनका हाइब्रिड होता है इसकी एनर्जी इनसे कम होती है, इनसे कम होती है। तो रेजोनेंस जो हाइब्रिड है हमारे पास में, चूंकि इसकी एनर्जी कम होती है तो इट विल बी मोर स्टेबल देन पॉसिबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस हाइब्रिड गिव्स स्टेबिलिटी, जहां रेजोनेंस हो जाती है वहां स्टेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अटैक कर रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन तब तक यहाँ पर आ गया, रेजोनेंस कर रहा है हमारे पास, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इसकी एनर्जी इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर से कम हो। क्लियर? ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है हमारे पास में, इनमें सबसे जो लीस्ट एनर्जी का स्ट्रक्चर हो, सबसे लीस्ट एनर्जी का स्ट्रक्चर हो, उसकी एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। ठीक, तो ये क्या है हमारे पास में, इसका डिफरेंस हमारे पास में डिफरेंस ऑफ एनर्जीज
least energy of canonical structures and hybrid structure. इनमें जो लीस्ट एनर्जी का जो हमारे पास में उसकी सबसे कम एनर्जी हो वो एनर्जी और यहाँ की एनर्जी का डिफरेंस होगा, उससे कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस एनर्जी भी जो है सीधे स्टेबिलिटी को शो करती है, कितना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा कितना नहीं. आइए आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताते हैं. और हमने बातें से ये भी कही थी जहां फॉर्मल चार्जेस डिसाइड करते हैं, ठीक है, वहां पर जहां सबसे कम फॉर्मल चार्ज हो वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है. आइए देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O का स्ट्रक्चर. It gives this structure. एक स्ट्रक्चर इसका ये, एक स्ट्रक्चर का और है, ध्यान दीजिएगा. यहां देखिए एक पायलट इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां पर वाइब्रेट कर रहा है. जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहां है उतने ही. ये भी कहते स्ट्रक्चर्स है. क्यों? तो रीजन है दोनों में इक्वल नंबर ऑफ फॉर्मल चार्जेस मिलता है, फर्स्ट में भी और सेकंड में. आइए फर्स्ट स्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं, ठीक है ना. इस नाइट्रोजन पर देखते हैं फॉर्मल चार्ज कितना है. फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट नाइट्रोजन इस पर देखते हैं कितना आपका आ रहा है. आपको मालूम है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,5. इट हैज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5. And how many non-bonding electrons on this nitrogen? कितने हैं? 2. How many bonding electrons on this nitrogen? There are 3 bonds. There will be 6. Clear? It comes as 0. Formal charge on the second nitrogen. Then again 5. It has no any non-bonding electrons. And how many bonding electrons you find out? 1, 2, 3. There are 4 bonds, so there will be 8. It comes plus 1. Now again, formal charge on oxygen. There are 5 and 6. The valence electrons are 6 in the case of oxygen atom. And how many non-bonding electrons? 6. Now how many bonding electrons? Clear? It comes minus 1. इस पर प्लस 1, इस पर माइनस 1 आपका आ रहा है फॉर्मल चार्ज. स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक. ये मान लीजिए पहला ऑक्सीजन आपका है, दूसरा है, ठीक. ये थर्ड एटम. आइए देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट नाइट्रोजन. See here, it comes 5 minus 1, 2, 3, 4. There are 2 electrons, 2 bonds are present. There will be 4 bonding electrons. What comes? कितना आ रहा है जरा बताइएगा, ठीक है. ये -4 है, -2, -6. So it comes -1. Now, formal charge second nitrogen on this. There are 5 minus. How many non-bonding electrons? 0. How many bonding electrons? 1, 2, 3, 4. So there will be 8. To find out, it will be plus 1. This per minus 1, this per plus 1. On oxygen atom, 6 minus 1, 2, 3, 4. There 2 bonds are present. So there will be 4. It comes 0. अब देख रहे हैं यहाँ भी 2 एटम में फॉर्मल चार्ज है, यहाँ भी 2 एटम. तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन दो में से कोई एक बहुत अधिक करेक्ट. इन दोनों पॉसिबल हैं. क्लियर? तो ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं, ठीक है ना.
और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं फर्स्ट सेकंड, ठीक, these will be canonical structures of nitrous oxide. Nitrous oxide. Clear?